कबीर और रया की शादी हो चुकी है। लेकिन क्या यह सिर्फ मोहब्बत की जीत है या किसी बड़ी जंग की शुरुआत? जज्बात का तूफान थमा नहीं, बल्कि अब नए धमाकों का वक्त है। कबीर के चेहरे पर इत्मीनान जरूर है, मगर उसके दिल में एक सवाल अभी भी सलग रहा है। वही सवाल जो अस्पताल की गहरी खामोशी में गूंजा था। वो लड़का कौन था जो मुझे मारने आया था? कबीर को अब शक नहीं रहा, बल्कि यकीन है। आसमा आपा, वही जो कभी इस पर जान छिड़कती थीं, आज उसी की जान लेने की साजिश में शामिल थीं। और वाजिद, जिसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थीं, अब कबीर को इन आंखों की पहचान हो चुकी है। कबीर आसमा के घर जाता है। वहां वो मंजर देखकर लम्हा भर के लिए रुक जाता है। आसमा और वाजिद एक साथ, बेफिक्री से गपशप में मसरूफ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर की आंखों में चंगारियां भड़कती हैं। वो कदम बढ़ाता है और कहता है, तो तुम दोनों ही हो मुजरिम? आसमा का चेहरा जर्द हो जाता है। वाजिद जल्दी से ऐनक सीधी करता है। आसमा तड़प कर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? ये यहां सिकंदर से मिलने आया है। कबीर मुस्कुराता है। वो जानता है ये झूठ है। वो सिकंदर को फोन करता है। रिया भी वहां आ जाती है। माहौल में तनाव फैल जाता है। कबीर ऐलान करता है, अस्पताल में मेरी जान लेने की कोशिश इन्हीं दोनों ने की थी। वाजिद ने वो हमला किया था और आसमा आपा ने उसके पीछे अहकाम दिए थे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद आसमा और वाजिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कबीर एक और फैसला करता है। रिया से कहता है, अब मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। रिया की आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून। वो कहती है, कबीर, तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, लेकिन यह फैसला आसान नहीं होगा। कबीर हंसता है, बस तुमने मेरे साथ चलना है। हम भाग के निकाह कर लेंगे। रया रजामंद हो जाती है। रात का सन्नाटा। आसमा आपा और सकंदर भाई ख्वाबों में डूबे हैं। रिया खामोशी से अपना सामान समेटती है और घर से निकल जाती है। बाहर कबीर इंतजार कर रहा है। वो उसे देखकर कहता है, एक बार चली आए तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। रिया थोड़ा सा रुककर जवाब देती है, तुम इससे ये कह रहे हो जिसने तुम्हारे लिए जान दांव पर लगा दी? कबीर जज्बात में आकर कहता है, इसी दिन मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। रिया आहिस्ता से कहती है, वो तो बस इंसानियत थी। कबीर जोर देता है, नहीं रिया, तुम भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं करता हूं। और आज हमारा निकाह है। निकाह हो जाता है। कबीर के करीबी दोस्त गवाह बनते हैं। खुशी का लम्हा अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ कि दरवाजे की घंटी बजती है। कबीर रिया को लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां बिना उन्हें देखकर तेज कदमों से आगे बढ़ती है और धक्का देकर रया को बाहर निकाल देती है। कबीर खामोशी से घर छोड़ देता है। पीछे बिना रोती है और वफा तंजिया हंसी के साथ कहती है, मुझे निकाल दिया था ना, अब देखें अपने बेटे को भी संभाल नहीं सकें।